दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो चुनावी गाइडलाइन है उसमें ये दिया गया है कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एज लिमिट है उसका 28 साल। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप 28 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आपका इस विश्वविद्यालय में 5 साल हो गया है, अगर 5 साल हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लिखे हैं कि 5 साल रेगुलर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में रह जाएंगे वो छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 16 से 19 था, 3 साल का। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था और पीएचडी में हम अभी इनरोल हैं तो मात्र 1 साल हुआ है। तो कुल मिला के इस विश्वविद्यालय में मेरा 4 साल हुआ। तो ये कहीं तरह से 5 साल जो पूरा करने की बात आ रही है कि फर्स्ट एडमिशन से 5 साल, ये कहीं से वैसा मेरा 5 साल पूरा नहीं। और एबीवीपी केवल चुनाव में है, जो अभी जो सत्ता में जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, भाजपा और जदयू जो बैठे हुए लोग हैं, जानबूझ के सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, कुमार राजा के फेवर में माहौल था, व्यक्तित्व को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, नामांकन जो पटना विश्वविद्यालय में नामांकन था, कल जो है स्कूटनी था। स्कूटनी में 20 लोगों का नाम जो है छट गया था। उसमें जो है NUSI के जो मुख्य प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं मनोरंजन कुमार राजा, जिनको जो है कांग्रेस समर्थन करती है, पप्पू यादव की पार्टी समर्थन करती है, लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा जो कल देर शाम में हंगामा किया गया था कि अवैध तरीके से जो है उनकी नामांकन को रद्द कर दिया गया। ऐसे में आज जो है उन्होंने अपनी याचिका जो है अपने कुलपति के पास उन्होंने दिया है, अपनी बातों को रखा है कि आखिरकार जो आप लोगों ने रीजन दिया है कि 5 साल का जो इनका एक विश्वविद्यालय में रहने का जो वो था प्रक्रिया था वो पूर्ण हो गया था, लेकिन मनोरंजन कुमार राजा कह रहे थे कि 5 साल हमारा जो है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन जो है 3 साल का किया था। उसके बाद हमने जो है कहीं दूसरी जगह से जो है हम लोग PG करने गए थे, उसके बाद जो है रिसर्च का जो हम लोग पढ़ाई करने आए थे, लेकिन अभी हमारा जो कार्यकाल है वो 4 साल का है। 5 साल हमारा जो है समय जो है पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे, मनोरंजन कुमार राजा के समर्थक हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लग रहा है कि आप लोग कल देर रात में भी काफ़ी जोर पूरे तरीके से जो है एकदम विरोध कर रहे थे कि अवैध तरीके से मनोरंजन कुमार राजा का जो है नामांकन रद्द कर दिया गया। देखिए, विरोध पटना यूनिवर्सिटी से गलती हुई है और गलती हुई है। पटना यूनिवर्सिटी से प्रशासन से गलती हुई है और उसको स्वीकार वो लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो अभी वो लिखे हैं कि 5 साल रेगुलर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में रह जाएंगे वो छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर आप सोच लीजिए, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो 3 साल का UG होता है अंडर ग्रेजुएट, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट, 5 साल हो गया, तो फिर जो आप रिसर्च स्कॉलर के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो कि 28 साल का एज उसका है कि 28 साल का बच्चे भी चुनाव लड़ेंगे रिसर्च स्कॉलर। तो अगर पटना यूनिवर्सिटी में 3 साल जो बच्चे 5 साल कंटिन्यू पढ़ाई कर लिए तो वो तो फिर नहीं लड़ेंगे रिसर्च स्कॉलर। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च स्कॉलर आएंगे, पटना यूनिवर्सिटी से जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, और वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप लोगों ने आज अभी जो है अपनी बातों को रखा है, 1 बजे के बाद 5 बजे तक इनकी जो है प्रतीक्षा समय है, उसके बाद 5 बजे जो है इनको बताया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। वो तो बताया जाएगा। तो यह भी है कि अगर पटना यूनिवर्सिटी की प्रशासन नहीं मानती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा एक घटना घटी थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का भी जजमेंट जब हाईकोर्ट गया था बच्चा लोग, तो यूनिवर्सिटी चुनाव को स्टे लगा दिया गया था और स्टे लगा देने के बाद उसका चुनावी प्रक्रिया सारे बच्चे को ऑर्डर किया गया था कि नहीं, सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव सब लोग लड़े थे। और एक बात रही ना कि आप जैसे बोल रहे हैं कि पटना, तो अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जब चुनाव लड़ेंगे तो रिसर्च स्कॉलर एक चुनाव लड़ेंगे और पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र रहेंगे वो रिसर्च स्कॉलर चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक मिनट नहीं लड़ेंगे। तो क्या आप भेदभाव कर रहे हैं छात्रों के साथ कि एक ही क्लास का जो रिसर्च स्कॉलर रहेगा वो लड़ेंगे चुनाव, एक नहीं लड़ेंगे? क्यों? क्योंकि आपने पटना यूनिवर्सिटी से 5 साल पहले पढ़ चुके हैं। ये नहीं होगा ना, भेदभाव कोई छात्र क्यों सहेगा? ये संस्थान है ना विश्वविद्यालय। चलिए, हमारा ये सवाल है कि अगर मनोरंजन जी का जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ है उसी चीज़ पर अडिग रहे विश्वविद्यालय, तो आप लोगों का आगे का रणनीति क्या होगा? हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जाइएगा? बिल्कुल हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, पटना हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट का जजमेंट का इंतजार करेंगे, जो फैसला आएगा उसके बाद हम लोग चुनाव मैदान में फिर उतरेंगे हम लोग।
क्या लग रहा है मनोरंजन जी का जो है नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद जो है आज उन्होंने अपनी बातों को रखा है कुलपति के पास। 1 बजे के एक करीब जो है सभी लोगों का बात सुनी जाएगी, 5 बजे जो है उनको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी नामांकन वैध है या अवैध है। देखिए जो हो रहा है ना बिल्कुल एक गलत तरीके से हो रहा है। इससे पहले भी जो छात्र संघ चुनाव हुई है, पहला बार तो विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे थे जिनका 6 साल 7 साल पूरा, वो लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन सबसे पहला बात है कि मनोरंजन का अब तो यूनिवर्सिटी में 5 साल पूरा भी नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे रद्द किए वो तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे सेशन का ही हमारे सेशन का ही था 16-19 उसका पटना विश्वविद्यालय में सेशन था। उसके बाद वो यहाँ से अपना माइग्रेशन पटना विश्वविद्यालय से नाश्ता रिश्ता तोड़ के अपना BHU चला गया। वहाँ से इन्होंने PG का पढ़ाई किया, फिर उसका PG का पढ़ाई किया, फिर अपना साथ में JRF का नेट JRF का तैयारी किया और इसी बीच में उसका नेट JRF हो गया। फिर पटना विश्वविद्यालय में आके नया रजिस्ट्रेशन से आपने यहाँ आके अपना फिर अपना JRF करके अपना एडमिशन लिया। तो हमको समझिए अगर उसको भी अगर जोड़ दिया जाए 3 साल UG जोड़ दिया जाए और अभी तक 1 साल से 1.5 साल इधर हुआ है तो 4 साल चल ऐसे पूरा हुआ है। ऐसे अगर नया रजिस्ट्रेशन है तब समझ लीजिए तो 1 साल हुआ है पूरा। तो किस बेसिस पे रद्द किया ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी खुद समझ नहीं पा रही है, चुनाव करवा रही है उनको यूनिवर्सिटी खुद ही बात समझ नहीं पा रही है। हमको तो ये ऐसा फील हो रहा है। या लेकिन आगे का कदम क्या होगा कि विश्वविद्यालय अगर अडिग रहे कि उनकी जो नामांकन है वो अवैध है। देखिए आगे कदम हमारा उम्मीदवार जो मनोरंजन है पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। कोई होता है ना कि मतलब समझदार उम्मीदवार है, सुधारती है पटना विश्वविद्यालय का, समझ सकते हैं सुधारती है, पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, पढ़ाता भी है अपने UG के बच्चों को, तो समझदार उसको आगे का कदम पता है। अभी हम लोग सीधे हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे। हाईकोर्ट के वकील हमारे संपर्क में हैं हम लोग। मनोरंजन जी कल कह रहे थे कि जो है हमारी बात जो है कन्हैया कुमार से भी बात हुई है, कन्हैया कुमार भी हो सकता है आएंगे। जी बिल्कुल, पार्टी का जो सहयोग होगा तो जो है होना तो होगा ही, लेकिन हम अपने तरफ से हम लोग हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे और हमारा कोशिश यही रहेगा अगर चुनाव अगर आप स्वच्छ तरीके से शुरू से स्वच्छ तरीके से आप नहीं करा रहे हैं तो ऐसा चुनाव करने से क्या फ़ायदा है। एक तो गलत समय पे चुनाव हो रहा है, सामने ईद का त्यौहार है, मुस्लिम भाई तो उसमें पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे, सच्चाई यही है। इससे हो जाएगा कि भाई चुनाव एक सही समय पे होता है, चुनाव भी गलत समय पे हो रहा है। तो बस यही हम लोग हाईकोर्ट तरफ रुख करेंगे और हमारा चुनाव सबसे पहले होगा, चुनाव पे स्टे लगे, चुनाव पे रोक लगे। जब क्या लग रहा है मनोरंजन जी का कल देर शाम जो है नाम जो है रद्द कर दिया गया, आज उन्होंने अपनी बातों को रखा है, 1 बजे के बाद जो है उनकी फैसला जो है उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, क्या लग रहा है? छात्र जदयू इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव इस बार वो अपना नॉमिनेशन नहीं दिए हैं, वो पहले से चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और ABVP केवल चुनाव में है। जो अभी जो सत्ता में जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, भाजपा और जदयू जो बैठे हुए लोग हैं, तो ये जो पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो नामांकन रद्द करवाया गया है, इस बार केवल विश्वविद्यालय में मनोरंजन कुमार राजा का ही नाम था। आप लोग भी जान रहे हैं ये माहौल पूरा विश्वविद्यालय, पूरे बिहार को ये पता हुआ कि मनोरंजन कुमार राजा चुनाव लड़ रहे हैं नस्वाई से, जानबूझ के सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा। जनसुराज भी है, आप बोल रहे हैं कि खाली ABVP है, जनसुराज पार्टी भी है। जनसुराज पार्टी का जो कैंडिडेट है उनका तो 7 वर्ष शायद पूरा हो चुका है, तो वो तो बिल्कुल बाहर है, उनका तो कुछ वो पता नहीं, वो ये नियम प्रक्रिया देखे थे नहीं देखे थे अपना नॉमिनेशन डालने से पहले, वो तो बिल्कुल बाहर है। और जो माहौल था पूरा विश्वविद्यालय में इस बार केवल और केवल मनोरंजन कुमार राजा के फेवर में माहौल था। पूरा छात्र एकता, छात्र लोग जो थे सब लोग गोलबंद थे कि मनोरंजन कुमार राजा JRF स्कॉलर हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनको हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही है वो मनोरंजन कुमार राजा के कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता द्वारा, और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे इस चीज़ के खिलाफ, क्योंकि सत्ता जितना भी दम लगा ले। कल देर रात भी आप लोग हंगामा किए विश्वविद्यालय में? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर रात में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आए थे हम लोग यहाँ पर, और अभी भी हम लोग डटे हुए हैं। विश्वविद्यालय अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे इस मुद्दे पर, हम लोग सब लोग एकजुट हैं, पूरा छात्र एकता एकजुट है। विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय पूरे बिहार का नेतृत्व किया है, चाहे वो शैक्षणिक मामलों में हो, चाहे वो राजनीतिक मामले में, चाहे अन्य मामलों में हो। और हम लोग फिर से बताने का काम करेंगे सत्ता के लोगों को, बैठे हुए लोगों को, कि जब तक यहाँ पटना विश्वविद्यालय के छात्र एक भी व्यक्ति खड़ा है तब तक आपके मनसूबा को हम लोग नाकाम पूरा नहीं होने देंगे, नाकाम करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो मनोरंजन कुमार राजा जो हैं NUSI के जो छात्र हैं, मनोरंजन कुमार राजा प्रेसिडेंट 2 के उम्मीदवार हैं, उनका कल देर शाम जो है नामांकन रद्द कर दिया गया था। अभी जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा है कुलपति के पास, उसके बाद जो है 1 बजे तक अपनी बातों को, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका नामांकन रद्द हुआ है वो अपनी बातों को रखेंगे। आज शाम में जो है 5 बजे तक जो है उनको प्रतीक्षा करनी होगी। उसके बाद उनके पक्ष में फैसला आता है या नहीं आता है, उनकी नामांकन को वैध किया जाएगा या अवैध ही माना जाएगा। तो ऐसे में
आज शाम का जो 5 बजे का समय है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि खासतौर पे NUSI के जो प्रेसिडेंट उम्मीदवार हैं मनोरंजन कुमार राजा, वो मैदान में उतरे हैं। वो अपनी प्रतिभा को भी दिखा रहे हैं, अपने मतलब जो अपनी पक्षों को जो मजबूती के साथ रख रहे हैं। इनका आरोप भी है कि ABP के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनकी पक्षों के लिए जो है सरकार दबाव बनाती होगी, सत्ताधारी पक्ष जो है वो दबाव बना रही होगी, इसलिए ऐसा हमें जो है प्रतीत हो रहा है। और हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे मनोरंजन कुमार राजा से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने बातों में क्या कुछ कहा है, उनको जो उनका जो नामांकन रद्द हुआ था वो किन बातों को लेकर रद्द हुआ था, और अभी जो है उनका अगला कदम क्या होगा, अगर उनकी नामांकन को वैध माना जाता है या अवैध माना जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो हम लोग जो है मनोरंजन कुमार राजा से जुड़ेंगे। हमारे साथ मनोरंजन कुमार राजा हैं, जो कि NUSI के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है, देर शाम आप लोगों का नामांकन रद्द हुआ आपका, उसके बाद आप लोगों ने देर शाम भी जो है हंगामा भी किया था विश्वविद्यालय में, आज अभी जो है आपने अपनी बातों को रखा है कुलपति के पास। क्या लग रहा है कि आपके नामांकन को वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा? हमने अभी आकर के अपना पक्ष रख दिया है आवेदन के माध्यम से, और आवेदन यहाँ पे रिसीव भी हो गया हमारा। इस पे 3 बजे मीटिंग होगी और 5 बजे फैसला आना है। तो हमने अपना ये तर्क रखा है कि मेरा ग्रेजुएशन इस विश्वविद्यालय में 16 से 19 था, 3 साल का। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था, और PhD में हम अभी इनरोल हैं तो मात्र 1 साल हुआ। तो कुल मिला के इस विश्वविद्यालय में मेरा 4 साल हुआ। तो ये कहीं तरह से 5 साल जो पूरा करने की बात आ रही है कि फर्स्ट एडमिशन से 5 साल, ये कहीं से वैसा मेरा 5 साल पूरा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो चुनावी गाइडलाइन है उसमें ये दिया गया है कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एज लिमिट है उसका 28 साल। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप 28 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आपका इस विश्वविद्यालय में 5 साल हो गया है, अगर UG 5 साल हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर कोई PhD कर रहा तो UG 3 साल, PG 2 साल, 5 साल तो आपका ऐसे ही बीत जा रहा है। इसका मतलब आपके बातों में विरोधाभास है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये बताए ना कि अगर PhD का रिसर्च स्कॉलर चुनाव लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, उसके नियम में तो विरोधाभास है। तो ये कहीं से सही नहीं है, ये एकदम अन्यायपूर्ण फैसला है। ये जानबूझ करके ये फैसला किया गया, गहरी साजिश है इसके पीछे। क्या साजिश है? देखिए, इनके पीछे एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। ये चुनाव की जो भी तिथि तय हुई थी, आप आरोप लगा रहे हैं जनसुराज का कैंडिडेट उनका भी तो नामांकन रद्द हुआ है। वो हो सकता है उनका भी नॉमिनेशन, हमको जानकारी नहीं है कि किनका उम्मीदवारी रद्द हुआ, क्योंकि हम अपने में खुद उलझे हुए हैं कि किन तर्कों पर। अगर उनके साथ भी अन्याय हुआ है तो उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और वो भी अपनी बात मजबूती से विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखे तर्कों के साथ। अगर उनका तर्क सही होगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन को फैसला उनके भी पक्ष में देना होगा। क्या लग रहा है कि अगर आपकी नामांकन को वैध नहीं माना जाता तो अगला कदम मनोरंजन कुमार राजा का क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने रात में भी कहा था कि हमारी बात जो है कन्हैया कुमार से हुई है, कन्हैया कुमार भी हो सकता आएंगे हमारे नामांकन में। क्या लग रहा है? देखिए, बात तो हमारी हुई थी, और उनका सारा मेंटरशिप उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ और भी संगठन के लोग हैं जो चुनाव प्रभारी हैं, और भी अन्य लोग हैं, वो हमको बहुत मदद कर रहे हैं। रात से ही लोग लगे हुए हैं कि मैंने क्या किस तरीके से इनका नॉमिनेशन वैध हो सकता है। तो नॉमिनेशन तो वैध होना ही है, ये एक साजिश है, क्योंकि 5 साल मेरा पूरा इस विश्वविद्यालय में हुआ ही नहीं है, और PhD रिसर्च स्कॉलर को 28 साल तक चुनाव लड़ने की छूट भी है। तो हमको संगठन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। और अगर बात ये रही कि अगर मेरा इन लोग पक्ष में फैसला नहीं आता, अगर हमारे साथ इनजस्टिस होता है, तो हम लोग शाम में 6 बजे फिर एक बार VC के पास अपील करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग लीगल कार्रवाई भी विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ कोर्ट से भी जाकर के, हम लोग हाई कोर्ट में भी जाकर के लड़ाई को पहुंचाने का काम करेंगे, और लड़ाई को लेकर के जाएंगे। हमारी कई सीनियर एडवोकेट से भी बात हुई है, उनका भी कहना है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि PhD स्कॉलर को रोक दिया जाए चुनाव लड़ने से, क्योंकि जिसका अगर 5 साल नहीं, क्योंकि 5 साल तो ऐसे ही UG PG कंप्लीट करने के साथ ही कल देर रात आप लोगों ने माहौल भी बनाया था, 500 के करीब आप लोगों के समर्थक भी आए थे। क्या लगता है वो माहौल जो आप लोगों ने कल रात में क्रिएट किया था, उसका कुछ प्रभाव विश्वविद्यालय पर पड़ेगा? जी, ये विश्वविद्यालय प्रशासन को समझना होगा कि अगर फैसला, अगर तर्क के साथ अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता तो उससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा विश्वविद्यालय प्रशासन को। चूँकि हम लोग पहले भी लगातार आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, एकदम शांतिपूर्ण। हम लोग गांधीवादी विचारों से प्रभावित हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, तो हमारा आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होगा, गांधीवादी तरीके से होगा। चलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये मनोरंजन कुमार राजा थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारे तरफ में फैसला नहीं आता तो हम लोग देर शाम में जो है फिर से कुलपति से जो है हम लोग अपील करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानी जाती तो पटना हाई कोर्ट का जो है हम लोग रुख करेंगे।
उसके बाद अगर कुछ वैसा होता है तो हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर जो कल देर शाम हम लोगों की जो गतिविधि थी, दो हमारे जो समर्थक थे, उससे भी ज़्यादा बड़ा जो है आंदोलन हम लोग करने का जो है काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। धन्यवाद।